हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। आज मैं आप लोगों को ऑटोकैड इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ऑटोडेस्क के वेबसाइट से ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं और अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। आज मैं आप लोगों को ऑटोकैड इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ऑटोकैड इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप ऑटोडेस्क के वेबसाइट में जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है उसको लॉगिन करके भी आप डायरेक्ट ब्राउजर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो आप दूसरा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये ऑटोकैड एजुकेशन टाइप करता हूँ। यहाँ से आपका ऑटोडेस्क का एजुकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ऑटोडेस्क एजुकेशन कम्युनिटी में जाना है। यहाँ आप देखेंगे कि आपको गेट स्टार्टेड और साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आप यहाँ से स्टूडेंट वर्जन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ जिससे मैंने अकाउंट क्रिएट किया था। और ये पासवर्ड जो आपने बनाया। ऐसा जब आप ऑटोडेस्क के ऑटोकैड एजुकेशन कम्युनिटी पोर्टल में जब लॉगिन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 1 ईयर के लिए एक सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाता है और आप 1 ईयर में कभी भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोडेस्क के और भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि रेविट आर्किटेक्चर, 3ds मैक्स एटसेट्रा। आप यहाँ पे देखेंगे कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में आएंगे तो आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। यहाँ ऑटोकैड एप्पल मैक आईओएस के लिए भी है और यहाँ पे ऑटोकैड हमारे विंडोज के लिए भी आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑटोकैड का। यहाँ से आप गेट प्रोडक्ट में जाएंगे। यहाँ से आपको दिखा रहा है कि ये विंडोज के लिए है। यहाँ पे आपको वर्जन मिल जाएंगे 2018 तक के, 18, 19, 20, 21 के वर्जन है आपके लिए। और यहाँ से आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज में आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये मैं इंग्लिश कर देता हूँ, 2021 वर्जन कर देता हूँ और विंडोज के लिए कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टॉल और डाउनलोड दोनों ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टॉल डायरेक्ट ब्राउजर के थ्रू बताता हूँ। यहाँ से आप जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। तो ऐसा आपका एक ऑटोकैड 2021 का वेब इंस्टॉलर एप्लीकेशन पहले डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा अभी इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया है और यहाँ से आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये इंस्टॉलर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे पहले डाउनलोड कर रहा है ऑटोडेस्क इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन के थ्रू। इस तरीके से वेब ब्राउजर से आप देख रहे हैं कि ऑटोडेस्क इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ गया है और वो इसको डाउनलोड कर रहा है। तो सबसे पहले ये इस टाइप से डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है फाइल को। अब ये आपको परमिशन पूछ रहा है कंप्यूटर के लिए, ये मैं यस कर देता हूँ। आप देखेंगे कि आपको ऐसा एक सेटअप इनिशियलाइजेशन के लिए ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 का एक इनिशियलाइज कर रहा है। तो यहाँ से ये सीधा सीधा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहा है इनिशियलाइज के लिए। जैसे जैसे आपका स्पीड होगा इंटरनेट का वैसे वैसे ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते जाएगा और एट लास्ट ये जाके हमारे कंप्यूटर में ऑटोकैड को डायरेक्ट इंस्टॉल कर देगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इतना साइज का है और इतना टाइम रिमेनिंग है। उसके बाद आप देख सकते हो कि आप दूसरे तरीके से प्रोडक्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं।
ये हम अभी ऑटोडेस्क एजुकेशन पोर्टल में है, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। तो ये 1.6 GB का सॉफ्टवेयर है। ये मैं अभी पॉज कर देता हूँ। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड हो गया है। ये मैं शो फोल्डर करता हूँ। तो ये आपका इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है एक्सट्रैक्ट टू कहाँ पे करना है, ये लोकेशन बता रहा है। यहाँ पे मैं सी ड्राइव में ओके कर देता हूँ। अभी ये सॉफ्टवेयर इनिशियलाइज स्टेज में है। ये सेल्फ एक्सट्रैक्ट करेगा। ये 64 बिट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये सेल्फ एक्सट्रैक्ट करके इनिशियलाइज कर रहा है। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास और क्या ऑप्शंस आते हैं। आपको जो डाउनलोड हुई है फाइल उस पर सीधा सीधा उसको सिलेक्ट करके एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है वो सेल्फ एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये 1.6 GB की फाइल थी, ये कंप्रेस्ड फाइल थी। तो ये टोटल जो फाइल है 3.79 GB की। तो ये एक्सट्रैक्ट करेगा इस तरीके से ऑटोमेटिकली होगा। तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद हमको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो तो इस तरीके से हमारा एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक एप्लीकेशन आ जाएगा जिसको कंप्यूटर से परमिशन देना पड़ेगा। उसके लिए यस करने के बाद आपको इसलिए इस तरीके से एक ऑटोडेस्क का इंस्टॉलेशन सेटअप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे। ऑटोडेस्क सेल्फ एक्सट्रैक्शन जो है ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है। उसके बाद ये हमारा एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाता है। फिर हमको यहाँ से इंस्टॉल करना है। ये सबसे पहले आपको रीजन पूछ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंडिया है। यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ और ये नेक्स्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये हमारा सी प्रोग्राम फाइल ऑटोडेस्क लोकेशन हो गया। 3.13 GB रिक्वायर्ड है। हम चाहिए हमको स्पेस हमारे डिस्क में सी ड्राइव में। यहाँ से हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से देखेंगे कि अब हमारा ऑटोडेस्क का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये टोटल 17 इसमें आइटम्स हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे। तो अब ये स्टार्ट हो गया है। हम देखते हैं इसके बाद ये स्टार्ट होने के बाद कितना टाइम लेता है। ये ऑलमोस्ट 15 मिनट लेगा। तो इंस्टॉलेशन के बाद देखते हैं कि हमको अब क्या करना है। तो इस तरीके से हमारा ऑटोडेस्क का ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। इसमें ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लगते हैं, आधे घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बोल रहा है कि रिस्टार्ट करने के लिए, मैं बाद में करूँगा। और डाटा कलेक्शन एंड यूज, ये प्राइवेसी कुछ कुछ बोल रहे कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ऑटोडेस्क का 2021 स्टूडेंट वर्जन इंस्टॉल हो गया है, जिसका आइकॉन हमारे डेस्कटॉप पे बन गया है ऐसा। अब हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं कि क्या पूछता है। तो आप आइकॉन को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होगा acad.exe। उसके साथ ही हमारा एक डेस्कटॉप ऐप भी ऑटोडेस्क का इंस्टॉल हो गया है। कुछ कुछ अपडेट्स आ गए हैं तो अपडेट करने बोल रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दो तरीके बताए ऑटोडेस्क स्टूडेंट वर्जन को डाउनलोड करने के बाद क्या क्या करना है। एक तो डायरेक्ट ब्राउजर से इंस्टॉल कर सकते हैं और एक दूसरा आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जब हम ओपन करेंगे तो हमको इतने सारे टूल पैलेट्स पहले से मिल रहे हैं। तो ये हम सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देते हैं यहाँ से। तो ये बाय डिफॉल्ट जो हमको मिलता है वैसा हम उसको करते चलते हैं। ये मैंने जो जो टेम्पलेट्स हैं, हमारी जो फाइल्स हैं, शेप्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, टूल पैलेट्स है, इसको करके ओके कर देते हैं।
तो प्रोफाइल्स माइग्रेटेड सक्सेसफुली बोल रहा है। तो ये कुछ लॉग फाइल के लिए पूछ रहा था, तो यहाँ से हम उसको ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारा लॉग फाइल सीधा ब्राउजर में इंटरनेट में ओपन हो रहा है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हो रहा है हमारा ऑटोडेस्क का ऑटोकैड 2021 वर्जन। तो यहाँ पे देखो आप लिखा आ रहा है कि फर्स्ट रन इनिशियलाइजिंग। तो जब पहली बार जब ऑटोकैड इंस्टॉल होता है उसके बाद पहली बार हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। ऑटोकैड 2021 हमारा लेटेस्ट स्टूडेंट वर्जन है जो हमने डाउनलोड किया था ऑटोडेस्क के एजुकेशन कम्युनिटी पोर्टल से। वहाँ पे आपको 2018, 2019, 2020 और 2021 चार वर्जन अवेलेबल हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा ईमेल के थ्रू और ईमेल का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर आप फिर से लॉगिन करेंगे तो फिर आपको स्टेप 2 वेरिफिकेशन भी पूछता है, जिसमें आपको अगर स्टूडेंट है तो आपका मार्कशीट या आईडी कार्ड आपको अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद वो वेरीफाई करके एक वर्ष का 1 साल का आपको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जब भी हम इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं तो ये कुछ सेटअप फाइल्स को इनिशियलाइज करता है, जिससे थोड़ा टाइम लगता है। और ऑटोकैड को ये इंस्टॉलेशन में कम से कम 30 मिनट्स का टाइम लगता है। वैसे ही जब हम ब्राउजर से डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं उसमें भी ऑलमोस्ट आधे पौन घंटे लगते हैं। तो ब्राउजर से इंस्टॉल करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। और जब अगर अपन ने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है और उसको वहां से इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे आपको इंटरनेट का जरूरत नहीं है। एक बार हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो हम उसको कितने बार भी इंस्टॉल कर सकते हैं अलग अलग पीसी में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 इनिशियलाइज हो रहा है। वो हर एक जो टूल बार्स हैं, हमारे रिबन बार हैं, टूल पैलेट्स हैं, उसको वो प्रिपेयर करेगा और उसको स्टार्ट करेगा। ये फर्स्ट टाइम रन में इतना टाइम लेता है। जब आप सेकंड थर्ड बार ओपन करेंगे तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। और पिछले जो वर्जन्स होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। 18, 19, 20, 21 में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ नए फीचर्स ऐड हो गए होंगे, वो भी हम बाद में देख लेंगे। अदरवाइज सारे हमारे कमांड्स और फंक्शंस, टूल बार, स्टेटस बार, कमांड लाइन, ये सारे हमारे एक जैसे ही रहते हैं। काफ़ी मतलब माइनर चेंजेस ही आपको मिलेंगे नए वर्जन में, जो आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप ड्राइंग बनाएंगे। तो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हमारा होने के बाद ही हमको और कुछ पूछ रहा है। तो रिकमेंडेड वाला जो ऑप्शन मिलता है हम उस पर क्लिक कर देते हैं, ऑलवेज रीएसोसिएट ड्राइंग विथ 2021 वर्जन। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारा ऑटो डेस्क 2021 सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया है। यहाँ आपको इस तरीके से थोड़ा इसका कलर जो है हल्का सा चेंज हो गया है। ये हमारा स्टार्ट बार हमारे पुराने 2018 वर्जन जैसे ही है, स्टार्ट मोड का ऑप्शन, ये भी मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपको बोल रहा है कि साइन इन विथ योर ऑटोडेस्क आईडी, अदर लाइसेंस टाइप, यूजर नेटवर्क लाइसेंस। तो आपको दो ऑप्शन मिल रहा है इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो हम देख लेते हैं कि हमारे मेल आईडी में कोई लाइसेंस का मेल आया है क्या। तो ये मैं मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। जिस मेल आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट किया है उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन मिलता है कि आप का जो लाइसेंस के लिए एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी ऐसा कोई भी मेल नहीं आया है। एक बार हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं अगर कोई मेल आया हो। अभी हमारे पास कोई भी मेल नहीं आया है। हम देखते हैं इसको नेटवर्क, दो दो ऑप्शन बता रहे हैं हमारे पास, एक तो इंटर सीरियल नंबर, यूजर नेटवर्क लाइसेंस। हम ट्राई करते हैं यूजर नेटवर्क लाइसेंस का, इस पे हम सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। सिंगल लाइसेंस सर्वर, सर्वर नेम बोल रहा है।
ये हमारे पास इस टाइप से ऑप्शन में सर्वर नेम डालना पड़ेगा, ये हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं और वापस से इसको एक्टिवेट करने के लिए हम ऑप्शन देखेंगे। तो ये डायरेक्ट क्लोज कर दिया है। वापस से मैं इसको ऑन करता हूँ। सीरियल नंबर वाला ऑप्शन देखेंगे कि सीरियल नंबर से हमको किस तरीके से सीरियल नंबर डालना है। ये हमारा मेल में हमको मेल करेगा, हमारी मेल आईडी में जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है उससे। देखिए हम सेकंड बार अभी ओपन किए हैं, हमारे एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, अब ये थोड़ा फास्ट हो रहा है पहले बार से। तो इस तरीके से हमको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को। जी हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया है अभी, और वापस से हमारा लाइसेंस वाला विंडो आता है, साइन इन विथ योर ऑटोडेस्क आईडी। तो हम यहाँ से पहले एक बार साइन इन करके देखते हैं। ये एप्लीकेशन लोड हो रहा है अभी। यहाँ पे साइन इन का पैनल ओपन हो गया है, तो यहाँ पे हम हमारा ईमेल आईडी डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा वही ईमेल आईडी डालिएगा जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया है। इसके बाद पासवर्ड डालते हैं हम। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिखा दिया, हमारा साइन इन करने के बाद आ गया है। तो हम देखते हैं कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है अब। तो ये हमारा लाइसेंस शायद एक्टिवेट हो गया है। लाइसेंस एक्सपायरेशन डेट दिखा रहा है, देखिए 17 अगस्त 2021 जो हमने बनाया था। ये मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अकाउंट डिटेल्स में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हमारा ऑटोडेस्क का आईडी बता रहा है। ये मैं एग्जिट कर देता हूँ। एक बार हम फिर से ओपन करते हैं अब। तो सीरियल नंबर वगैरह जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि हमको क्या क्या मिलता है। ऑटो डेस्क ऑटोकैड 2021 थोड़ा हैवी वर्जन है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नए फंक्शंस भी आ जाते हैं, तो थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है। सॉफ्टवेयर भी हैवी है। 4 GB तो एक्सट्रैक्ट के बाद ही दिखा है ऑलमोस्ट। डाउनलोड जब करते हैं तो 1.6 GB का वो हमारा कॉम्पैक्ट
डाउनलोड होता है सॉफ्टवेयर, लेकिन जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट करके ऑलमोस्ट 4 GB कर देता है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर डायरेक्ट ओपन हो गया है और हमने सिर्फ साइन इन किया है। साइन इन करते ही वो हमारा सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो गया है। आपको वापस से कोई रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है अभी तक के, लेकिन जब भी कुछ ऐसा पूछता है तो हम उसका ऑप्शन को भी यूज़ कर लेंगे। तो अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है और वेरिफिकेशन किया है तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे वहाँ पे साइन इन कर लेंगे तो आपका एक लाइसेंस एक्टिवेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। 2021 के वर्जन के बाद से आपको सिर्फ लॉगिन करना पड़ता है आपके अकाउंट आईडी से, ऑटोडेस्क आईडी से, जो कि हमने पहले बनाया था। वहां से आपका ये प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो ये ऑनलाइन एक बार करना पड़ता है, उसके बाद आप प्रोडक्ट को ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है। उसके बाद फिर आप इंस्टॉल करने के बाद आपको पहली बार आपको नेटवर्क लाइसेंस को लॉगिन करना है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाएगा प्रोडक्ट। और उसके बाद आप कोई भी फाइल यहाँ से, ये हमारा स्टार्ट मोड का पैनल आ गया है सीधा सीधा, वहां से आप ओपन फाइल करके आप कोई भी अपना फाइल पे वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑटोकैड यूज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसमें आइकॉन्स में जो दिख रहे हैं हमको। उस तरीके से आप ऑटोकैड का जो वर्जन है 2021 लेटेस्ट आप यूज कर सकते हैं। ये मैं एक यहाँ से एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। स्टार्ट मोड में ओपन फाइल का डायरेक्ट ऑप्शन होता है। सारे फंक्शंस वैसे ही वर्क करेंगे जैसे पुराने वर्जन में करते थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक ड्राइंग हमने ओपन कर लिया, पुराना ड्राइंग जो हमारा 2018 वर्जन में बना था, वो भी स्टूडेंट वर्जन में बना था। ये भी हमारा नया ऑटोकैड 2021 है, उसमें हमने इसको ओपन कर लिया है। आप इस तरीके से आप कोई भी पुराना फाइल अपने नए वर्जन में ओपन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है। और इस तरीके से और भी वीडियोस और ऑटोकैड के वीडियो ट्यूटोरियल के आप मेरा यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।